डैड के खास स्नैक्स। क्वांटम लंच। जरा सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसे अचानक से क्या बात है? डैड, शायद आपको जल्दी से सॉरी बोल देना चाहिए। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अपने पेट पर हाथ रखकर सोचिए ना डैड, समझ आ जाएगा। मतलब दिल पर हाथ रखकर। ठीक है, ये लो। दिल पर हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए हैरी, इस महीने बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा पेमेंट्स करनी थी। घर का बजट खतरे में है। बस मुझे यही कहना था। ओह अच्छा, तो ये बात थी। तो ये बात थी। अरे शिनचैन, तुम्हें क्या समझ में आया? मेरी पॉकेट मनी भी खत्म होने वाली है। अगर मैंने थोड़ा और खर्चा किया तो वो भी अब खतरे में आ जाएगी। जानती हूँ। ठीक है, जहाँ तक हो सकेगा हम पैसे बचाएंगे और इसमें सबकी मदद चाहिए। ठीक है, जो कर सकती हो कर लो। और सॉरी, मेरी सैलरी कम होने की वजह से तुम्हें ये करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम जूस में पैसे बचाएंगे जो आप रोज पीते हैं। देखो, मेरी शानो शौकत पर रोक मत लगाओ, समझी क्या? और ऐसी जगह सेव मत करने की कोशिश करो जहाँ बहुत आसान हो। ये जूस देख रही हो, ये कोई महंगा वाला जूस नहीं है, बहुत ही सस्ता वाला जूस है जो मैं पीता हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस पर इतना टैक्स भरता हूँ और वाइफ मेरा जूस पीना बंद कर रही है। मेरी तो जिंदगी कितनी खराब हो गई। अरे कोई बात नहीं डैड। अरे हैरी, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ। शिनचैन, देखो कल से तुम्हारे लिए भी जूस नहीं होगा। अगर तुम्हें प्यास लगे तो पानी या चाय पी लेना, समझे तुम? और हिमावारी, तुम्हारे लिए भी बेबी स्नैक्स खरीदना मुश्किल हो जाएगा बेटा। तुम्हें दूध से ही काम चलाना होगा। मैं अपने लिए भी स्नैक्स नहीं खरीदूंगी। चिप्स, केक, स्नैक्स सब बंद। मैं सिर्फ शाम को थोड़ा सा जूस पीता हूँ और तुम टीवी देखते हुए स्नैक्स खाती हो। तुम्हें लगता है दोनों का कोई मुकाबला है मुझसे? देखिए हैरी, हाउसवाइफ का काम सुबह से लेकर रात तक होता है, तो मुझे काम करने के लिए कुछ खाना भी पड़ता है। ठीक है, कुछ दिनों तक मैं सब्र रखूंगा। प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लो ना मित्सी। ठीक है, आज आपने जूस पी लिया है तो अब 2 दिन के बाद पीना। 2 दिन बाद? 2 नहीं, 3 दिन में एक बार। प्लीज समझा कीजिए। शिनचैन, क्या हुआ? शिनचैन, जरा सुनो बेटा। घर में प्याज खत्म हो गए हैं, जरा तुम जाकर बाजार से ले आओगे? पहले मुझे चोको चिप्स चाहिए मॉम। अरे मदद करने के लिए तुम्हें हमेशा इनाम क्यों चाहिए? मैंने कहा था ना हमें अभी पैसे बचाने हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए तुम? यो, आइए आइए, क्या चाहिए? अरे बेटा, तुम कैसे हो बताओ ना। मैं इतना भी कुछ खास नहीं, मैं थक जाता हूँ मॉम की मदद करते करते। क्या चाहिए बताओ? प्याज चाहिए। लेकिन ये तो बताओ तुम्हें कौन सा प्याज चाहिए? मैं शिनचैन हूँ, इसलिए मुझे बढ़िया वाला प्याज चाहिए। बढ़िया वाला? तो ये लो बढ़िया वाला प्याज, ये खाने में बहुत टेस्टी है। 1 मिनट रुको, मेरे पास ग्रीन बीन्स भी हैं, क्या तुम्हें चाहिए? कितनी बड़ी बीन्स है ये तो। आजकल के बच्चे भी कितना बोलते हैं। अगर तुम ये घर ले जाओगे तो सब खुश हो जाएंगे। ठीक है, आप मुझे ये भी दे दीजिए। हाँ जरूर। अरे मैंने बीन्स लाने को तो नहीं कहा था, फिर तुम क्यों ले आए? ये डैड के लिए हैं। हाँ, लेकिन आज तो वो जूस नहीं लेंगे। मैं बीन्स की कोई डिश भी नहीं बना सकती, और ये कितनी महंगी है। प्याज भी इसने महंगी वाली खरीद ली है, इसे तो बाजार भेजना ही मुसीबत है। आपको मुझसे शिकायत है तो खुद जाकर ले आइएगा। ठीक है बेटा, मुझे तुम्हें अच्छी तरह बताना चाहिए था, गलती मेरी है। आई एम सॉरी। आज तुमने मेरी बहुत मदद की। सच कह रही हैं? आज तुमने ये खरीदी है तो आज स्पेशली हम जूस के साथ पापा को ये स्नैक्स देंगे। क्या ये स्पेशली डैड के लिए बनेगा? तुम्हें स्पेशली नहीं बोलना चाहिए। ठीक है शिनचैन, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। अब प्लीज इन्हें छील भी दो। फिर से काम करना पड़ेगा। तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, कहाँ से लिया है? मैं भी लेकर आऊंगा। इतनी कम निकल कर आई। मॉम, इसके अंदर तो बहुत कम बीन्स हैं, इसके कपड़े मोटे हैं। ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे भी इन्हें छीलने में काफी परेशानी होती है। खैर, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये उबल गई। बहुत टेस्टी है। मुझे भी खानी है मॉम, मुझे अरे भी ये दो। पापा के लिए है ना बेटा? पर आपने भी तो खाया ना मॉम। मैंने तो सिर्फ टेस्ट किया था। पर आपने 2 बार टेस्ट किया। ठीक है, सिर्फ एक खाना। मुंह खोलो। टेस्टी है, बहुत बढ़िया है। एक और दो ना। नहीं बेटा, बाकी हम पापा के साथ खाएंगे। ठीक है, जाओ तुम हिमावारी के साथ खेलो।
तुम्हें भी खाना है क्या? लेकिन शोर मत करना। ये लो, मुंह खोलो। टेस्टी है ना? जानती हो, ये बीन्स मैं खरीद कर लाया था। रुको, मेरी बारी है। क्या कर रहे हो? जो आप कर रही हैं, बीन्स खा रहा हूँ। मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया था ना। लेकिन मैंने कहा खाया मॉम, सारा हिमावारी ने खा लिया। सिर्फ हिमावारी ने खाया? शेरों ने भी। मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं शिनचैन। क्या करें, सिर्फ यही बची हैं। सिर्फ इतने से डैड का मन नहीं भरेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा मॉम, है ना? तुम ठीक कहते हो शिनचैन। और बच्चे भी 3 हैं। जब सैलरी मिलेगी तो पापा को हम अच्छी तरह खिलाएंगे, क्यों? ठीक है ना? तो इसी बात पर हो जाए। बहुत टेस्टी है। आज तो बहुत बिजी रहा मैं। लीजिए आपका जूस। अरे तुम तो आज से ही बचत करना चाहती थी। आज स्पेशल दिन है ना, इसलिए जूस लीजिए। ओए, आज तो तुम मेरी कुछ ज्यादा ही खातिर कर रही हो। कोई खास बात है क्या मुझसे? मजा आ गया। डैड, ये आपके लिए है। ओह, थैंक यू बेटा। ये बहुत स्पेशल है, खास आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अरे वाह, मानना पड़ेगा कि ये स्नैक वाकई बहुत टेस्टी है। पता है, आज शिनचैन इसे खास आपके लिए लेकर आया है। अरे बहुत अच्छे शिनचैन, हर रोज शाम को ऐसा ही हो जाए तो कितना मजा आए ना। हमारे भोले डैड को खुश करना कितना आसान काम है ना मॉम? हाँ, शायद हमें इन्हें रोज जूस देना चाहिए, फिर ये खुश रहेंगे। नानी की मॉम को आज बहुत जल्दी है। मुझे पॉकेट मनी चाहिए। खजामा, तुम्हें कितनी पॉकेट मनी मिलती है? मुझे हर महीने 500 रुपए मिलते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मुझे तो हर महीने सिर्फ 100 ही रुपए मिलते हैं। अगर पॉकेट मनी फिक्स्ड हो तो रोजाना मॉम से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि मॉम ये बात मानेंगी। तुम अपनी मॉम को किसी बात से खुश कर सकते हो। अच्छा, तो फिर तुम ही कोई आइडिया दो ना। मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। प्लीज कुछ बताओ ना। देखो, सबसे पहले तुम जाकर अपनी मॉम से पॉकेट मनी के लिए रिक्वेस्ट करो। ओहो। क्या कहा? हर महीने पॉकेट मनी? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए तो तुम सारे पैसे एक दिन में खत्म कर दोगे। खजामा और मसाओ और बाकी सबको भी पॉकेट मनी मिलती है। देखो, तुम अपनी पॉकेट मनी नहीं संभाल सकते, इसीलिए मेरा जवाब है नहीं। मैं कर सकता हूँ, मैं संभाल लूंगा मॉम। बिल्कुल नहीं। तुम खिलौने तक तो ढंग से संभाल नहीं सकते, पॉकेट मनी क्या संभालोगे? कहा ना मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं कर सकते हो। एक बात कहूँ? हाँ, कहो। संभालने का मतलब क्या होता है? तुम नहीं समझोगे, तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली। आप मेरी बात कभी नहीं मानती। मैं जा रहा हूँ। इस लड़के को तो देखो कि ये कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। आज इसे पॉकेट मनी भी चाहिए। पोकी मोनी प्लीट, ये क्या लिखा है? इसका मतलब मुझे पॉकेट मनी चाहिए, और अगर नहीं मिली तो मैं पड़ताल करूँगा मॉम। अरे बुद्धू, पड़ताल नहीं हड़ताल होता है। अच्छा, हड़ताल होता है क्या? खैर, जो भी हो, मुझे अगर पॉकेट मनी नहीं मिली तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगी मॉम। अच्छा, ऐसा क्या? क्या करोगे? अब आप मेरी बात सुन के चौंकने वाली हैं। मैं आज से आपकी मदद नहीं करूँगा। वैसे कौन सा करते हो? जिद छोड़ दो बेटा, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको मजाक सूझ रहा है? अगर ये बात है तो सुनो सुनो सुनो, मेरी पॉकेट मनी दे दो, नहीं तो मैं हड़ताल करूँगा। तो वाकई हड़ताल पर उतर आया। मेरे पास बोलने की आजादी है, हमारी मांगे पूरी करो, हमें पॉकेट मनी। अरे ये क्या, हिमावारी भी इसके साथ मिल गई? मुझे हर महीने पॉकेट मनी चाहिए ही चाहिए। मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो तुम क्या कर लोगे? मैं आपको फिर से चौंका दूंगा। चलो कोशिश करके देख लो। आपको मेरी पॉकेट मनी देनी ही होगी। मैं नहीं दूंगी। मैं टॉयलेट नहीं जाऊंगा मॉम।
पता नहीं ये कैसी बातें कर रहा है। इस घर की जनता को कम समझने की भूल न करे मॉम। मुझे अफसोस है लेकिन तुम्हारी मांगे पूरी नहीं हो सकती। पॉकेट मनी दे दो प्लीज मॉम। ये सब कब तक चलेगा? प्लीज मॉम मान जाओ। देखो बेकार की बातें मत करो। पॉकेट मनी दे दो प्लीज। इस वक्त कौन होगा? मॉम भी घर पर नहीं है, मैं तो फंस गया, क्या करूं? छोड़ो, जो भी कोई हो। मुझे पता था तुम अंदर ही हो। तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए था। अरे लेकिन दरवाजा खुला हुआ था कजामा। बात यह कि मॉम पॉकेट मनी देने को राजी नहीं हो रही। देखो, अगर ये बात है तो तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारी मॉम इम्प्रेस हो जाए। ओहो, कुछ ऐसा जिससे मॉम इम्प्रेस हो जाए। आइडिया तो काफी अच्छा लगता है कजामा। सुनिए मॉम। हाँ? अरे ये सब क्या है? शिनचैन, क्या तुमने फिर से हड़ताल शुरू कर दी? अगर आप मुझे पॉकेट मनी नहीं देंगी तो मुझे डैड को भी इस मामले में शामिल करना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? मैं डैड को बता दूंगा कि आपने उस वॉल हैंगिंग के पीछे बहुत सारे पैसे छिपा रखे हैं। अच्छा, तो तुम ये करने वाले हो। कोई बात नहीं, मैं पापा के आने से पहले पैसे निकाल लूंगी। अच्छा तो ये बात है, तो फिर मैं अब रोज सुबह देर से उठूंगा और स्कूल की बस मिस करूंगा। अच्छा, इसका मतलब मुझे सुबह सुबह तुम्हें साइकिल से रोज स्कूल छोड़कर आना होगा, यही कहना चाहते हो ना? सही समझा। और कुछ ही दिनों में ठंड शुरू होने वाली है। अरे हाँ, सर्दियों में कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी बहाने मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोज सुबह साइकिल पर स्कूल छोड़ाऊंगी और कभी कभी मैं तुम्हें कार में भी ले जाऊंगी। वैसे भी मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, क्यों है ना बेटा? अच्छा तो मैं आपकी फेवरेट बिस्किट और चॉकलेट भी खा जाऊंगा जो आपने ड्रॉअर में छुपा रखी है। हाँ, वो तो मैं पहले ही खा चुकी हूँ बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही थी। पॉकेट मनी नहीं दी तो मैंने जो चीजें छिपा रखी हैं वो कभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो तुम चीजें छुपा कर रखते हो? और अब से ऐसी जगह पे छिपाऊंगा जहाँ पर आप कभी नहीं ढूंढ पाओगी। अपनी टॉय बास्केट के अंदर, है ना? वैसे जगह अच्छी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वजन बढ़ने लगा है, मुझे डाइटिंग करनी है। तुम चीजें छुपाते रहो। शिनचैन को आज क्या हो गया है? ये अपनी हार का दुख मना रहा है। आज हम खेलेंगे रस्साकसी। मौसम आजकल बहुत ही बढ़िया हो गया है। ऐसे में अपने शरीर में मैं बहुत ही चुस्ती और फुर्ती महसूस करने लगा हूँ। वाह! तो अगले हफ्ते यहाँ पर रस्साकशी का मुकाबला होगा, तो सभी बच्चे तैयार हैं ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खेलूंगा। अगर हम जीतेंगे तो कुछ मिलेगा क्या? इसके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो बेकार है। लेकिन मेहनत से अगर प्रैक्टिस करोगे तो जीत जाओगे। और तुमने तो पढ़ा ही होगा कि मेहनत का फल कैसा होता है। वो टेस्टी होता है क्या? शिनचैन, ये टेस्टी नहीं होता, ये तो बस एक कहावत है। अब तो तुम समझ ही गए होंगे ना शिनचैन? वो क्या होता है मैडम? ठीक है, तो चलो पहले हम टीम बनाते हैं। एक ग्रुप में 6 बच्चे होंगे। सुनो, क्या तुम मेरे साथ टीम बनाओगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूंगा तो मुझे लोग जानने लगेंगे और मुझे टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। कितना मजा आएगा। हम दोनों टीम बनाएंगे। ठीक है। अगर मैं इन दोनों के साथ टीम बना लूं तो हो सकता है कि मैं जीत जाऊं। ये ठीक रहेगा। दोस्तों, मैं तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ। कज़ामा मेरी दोस्त, चलो टीम बनाएं। अरे रुक जाओ, अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको। मैं भी शिनचैन की टीम में शामिल होना चाहती हूँ। ठीक है, मैं भी। हाँ, तो ठीक है, मैं आईचैन की टीम में रहना चाहता हूँ। ओके, सबके सब कज़ामा की टीम में। ऐसी हालत में तो मैं जीतने के बारे में भी नहीं सोच सकता, लेकिन हम अभी भी 5 ही हैं। एक की और जरूरत है। एक और मिल गया। बोचैन आ जाओ। तो तुम सबने टीम बना ली? जी माँ।
अच्छा ठीक है, मैं प्रैक्टिस शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ कहना चाहूंगी। रस्साकशी जीतने की कोशिश करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हो सकता है कि तुम लोग हार जाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें आखिर तक पूरी कोशिश करनी है। अरे वाह, आज तो मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ। तुम कभी नहीं बदलोगी योशिनागा मैडम, तुम ठीक कहती हो। कमजोर हिमावारी ग्रुप का जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हारे लिए तो कोई छोटा मोटा टारगेट ही बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या कहा तुमने? हाँ, हम रोज ग्रुप से तो कभी भी नहीं हारेंगे। सुन लो तुम सब लोग, जीतना ही है, हर हालत में जीतना है। अगर मेरी बात समझ गए हो तो प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो। मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाना। अपनी पूरी ताकत लगा दो, जीत हमारी ही होनी चाहिए। मुझे हर बारीकी पर पूरा ध्यान देना होगा। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए रस्सी नहीं है। अरे हमारे लिए तो रस्सी बची ही नहीं। प्रैक्टिस कैसे होगी? हम सोचते हैं कि हमारे पास रस्सी है और प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब बहुत अच्छे शिनचैन, चलो कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो सब लोग लाइन में आ जाओ। ओएल 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 ओएल। शिनचैन, ये ओएल नहीं ओएस है। ओएस बोलो, समझे? लेकिन कज़ामा, मुझे ओएस से अच्छा ओएल लग रहा है। शिनचैन, तुम ज्यादा मत बोलो, जो मैं कह रहा हूँ बस उतना ही बोलो। ओएस 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 ओएस। ये हम जीत गए। प्रैक्टिस में कोई कैसे जीत सकता है? बिल्कुल सही। चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन तुम नहीं जीतोगे। ओ, ये तो रोज ग्रुप का चीता है। जीत हमारी ही होगी कज़ामा, क्योंकि हमारी टीम में शामिल है सबसे ताकतवर सूमो खिलाड़ी। मिलकर अच्छा लगा तुमसे। हमारी टीम को हराना नामुमकिन है। वो लड़का सिटी की चिल्ड्रन सूमो चैंपियनशिप जीता था। दूसरे प्लेयर्स भी जूडो और कराटे सीख रहे हैं। इनकी टीम के सारे प्लेयर्स ताकतवर हैं। फिक्र की कोई बात नहीं दोस्तों, हमारी टीम में कज़ामा है जो इंग्लिश ट्यूशन जाता है और मसाओ जो स्टैम्प्स जमा करता है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। हमें तो पता ही नहीं था तुम इतने ताकतवर हो, है ना दोस्तों? बातें बहुत हो गई दोस्तों, चलो चलकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। अरे प्रैक्टिस के लिए रस्सी कहाँ गई? हाँ, अभी तो यहीं पर थी। ये लो। क्या तुम इसे पकड़ना चाहोगे? ये तुमने अच्छा नहीं किया शिनचैन, इसका बदला हम मैच में लेंगे। ताकतवर रोज ग्रुप, तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये इनकी तारीफ क्यों कर रहा है? चलो दोस्तों। हाँ, चलो चलो। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं सच में उनसे जीतना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं भी। उन्हें किसी भी तरह हराना होगा। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं करूँगा। हम जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, हम रोज ग्रुप से इतनी आसानी से नहीं जीत सकते हैं। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या कहा? प्लान? अच्छा आइडिया है शिनचैन। कंपटीशन का दिन। अरे वाह, क्या बात है। तो इस तरह पिछला मुकाबला रोज ग्रुप जीत चुका है और अगला मुकाबला हिमावारी ग्रुप भी जीतेगा। हिमावारी ग्रुप को पूरी तरह हराओ। अरे बस शांत हो जाओ बच्चों, सुनो। अब अगला मुकाबला होने वाला है रोज ग्रुप चीता और हिमावारी टीम कज़ामा के बीच। ये लोग ये क्या पहन कर आ गए? हाँ? अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तो ठीक है, मुकाबला शुरू किया जाए। Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! इस तरह ये मुकाबला जीता है टीम कज़ामा ने। ओ नहीं, हम हार गए। अरे वाह, अरे वाह, हम जीत गए। याहू, याहू, हम जीत गए। यकीन नहीं होता, शिनचैन के ऐसे बेकार आइडिया ने आखिरकार हमें जिता ही दिया। आज हम मॉम के साथ घूमने जाएंगे। शिनचैन, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। ओके। देखा मॉम, मैं पहले पहुंच गया। नहीं शिनचैन,
आज हम इस साइकिल पर नहीं जाएंगे। पहले क्यों नहीं कहा? आज हम कार से जाएंगे। नहीं, पैदल। लेकिन पैदल क्यों? बैठो। सुनो बेटा, पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए आज हम पैदल जाएंगे। आपको अकेले ही चले जाना चाहिए। वैसे मॉम, हम पैदल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको कसरत करने का मन है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमावारी, तुम कितनी किस्मत वाली हो, आराम से बैठ के जा रही हो। ऐसा मत कहो शिनचैन, तुम इसके बड़े भाई हो। वो तो हूँ। हाँ, आज मौसम कितना अच्छा है। कभी कभी हम ऐसे बाहर जाते हैं तो शहर कितना अलग दिखाई देता है ना? अरे नहीं हिमावारी, ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग सकती है ना। अरे शिनचैन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना? शायद ये प्रैम हिमावारी के लिए छोटी हो गई है, इसीलिए ये नाराज है। मेरे पास तो प्रैम भी नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही बोल। अरे हिमावारी, ऐसा मत करो, ये गलत है। चलो हिमावारी, अब चुपचाप इसमें बैठ जाओ। हिमावारी, क्या कर रही हो? ये गलत है, ऐसा मत करो। शिनचैन, यहाँ आओ, मेरी मदद करो। तुम्हारे साथ तो शांति से पैदल चलना भी मुश्किल है। हाँ, बैठी रहो। ये लो, इस खिलौने से खेलो। हाँ? तुम इसे गिरा दोगी तो इसे दर्द होगा ना, ये बुरी बात है। ये लो। नहीं, ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करते। आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना। आजकल ये भी बहुत शरारती हो गई है। क्या कुकड़ू को चाहिए? ये लो कुकड़ू को। अरे नहीं, तुमने फिर से इसे गिरा दिया। शायद हिमावारी आपकी गोद में आना चाहती है मॉम। प्रैम लाने का फायदा ही क्या हुआ? मॉम, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ, हम आज काफी पैदल चले हैं, है ना? चलो फूड कोर्ट चलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक 200 रुपए का। यहाँ पीने से अच्छा होगा कि हम रूफटॉप वेंडिंग मशीन से सॉफ्ट ड्रिंक खरीद लें। ओह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चले। तुम हमेशा कहती हो मॉम कुछ नहीं लेके देती, तो फिर आज तुम अच्छे बच्चे कैसे बने हुए हो? वो इसलिए मॉम, क्योंकि अब मैं बड़ा जो हो गया हूँ। ये लो शिनचैन। शुक्रिया मॉम, मैं आगे जाकर सीट ढूंढ लेता हूँ। ओफो, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। रूफटॉप पर तो किड्स प्ले एरिया है। शिनचैन जरूर यहाँ खेलने की जिद करेगा। मॉम, सीट मिल गई यहाँ। मुझे ये जगह कुछ अजीब लग रही है। मुझे तो नहीं लग रही मॉम। मेरी बात सुनो, सॉफ्ट ड्रिंक खत्म करने के बाद हम घर जाएंगे। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या हिमावारी जाएगी? हाँ हाँ, जानती हूँ, पैंडा बहुत क्यूट है ना? आजा, 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 आजा। हाँ हाँ, ये डॉगी भी बहुत क्यूट है। मॉम, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमावारी उस पर बैठना चाहती है। ठीक है, तुम वहाँ बैठना चाहती हो। इनमें से कौन सा पसंद है? तुम्हें कैट पसंद है? चलो हम कैट पर बैठेंगे। ये शाबाश। अरे वाह, बहुत समझदार हो। अच्छा, कैट पसंद नहीं है तो हम कहीं और चलते हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ बैठना नहीं, इस पर सैर करना चाहती है। ऐसी बात है तो कितने पैसे लगेंगे? 300। यहाँ तो लूट मची है। पैसे तो 100 या 150 रुपए लगते हैं। हाँ? आखिर है तो ये बच्ची ही ना। ठीक है हिमावारी, अब तुम कैट की सवारी करोगी। ये देखो कितना मजा आ रहा है ना। बहुत अच्छे, शाबाश। इसे तो सब पता है। बिल्कुल नहीं। देखो हिमावारी, रोते नहीं है। इसे समझाना बेकार है, पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। ठीक है हिमावारी, ठीक है, हम सिर्फ एक बार राइड पर पैसे खर्च करेंगे और पूरी तरह एंजॉय करेंगे। मम, मैं इसके साथ बैठ जाता हूँ। मैं इसका ख्याल रखूंगा। अभी ये छोटी है ना, कहीं गिर न जाए।
अरे ठीक है, हिमावारी अकेले बैठना चाहती है, इसीलिए शिनचैन प्लीज उतर जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। ठीक है, तो फिर मैं दूसरे पे बैठ जाऊँ? नहीं, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। आपने हिमावारी को तो सवारी करा दी। तुम ऐसे जिद मत किया करो। मुझे भी तो सवारी करने का बहुत मन है। आपको सिर्फ हिमावारी का ख्याल है क्या? समझ गई, अब ऐसा करना बंद करो। मैंने पूरे 600 रुपए दे दिए हैं, काफी पैसे खर्च हो गए। चलो हिमावारी, अब राइड खत्म हो गई, अब तो खुश हो? अरे अभी भी तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है? मुझे लगता है ये उस पर बैठना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? मुझे लगता है हिमावारी कह रही है ये उड़ क्यों नहीं रहा? ये नहीं उड़ सकता। सुनो हिमावारी, कैट को उड़ना नहीं आता, इसीलिए तुम अब उतर जाओ। मैंने कहा ना उतर जाओ। तुम्हें जितना रोना है रो लो, मैंने कहा ना इस पर से उतर जाओ तो उतर जाओ। अब मैं इस लड़की का क्या करूं? माँ, मुझे कुछ शर्म सी आ रही है। मुझे भी बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं? लेकिन आज आपकी अच्छी कसरत हो गई, क्यों माँ? वो तो है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बस ये जल्दी ही पकने वाली है। नैनी अब आने ही वाली होगी, उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। आज हवा भी बहुत तेज चल रही है। हाँ, नैनी आ गई। मैं आ गई। तुम आ गई नैनी। बाहर ठंड है ना? हाँ, बाहर ठंड है और बहुत तेज हवा चल रही है। अच्छा, अब तुम अपने हाथ धो लो और अच्छी तरह गागल भी कर लो। आज मैंने स्वीट सोयाबीन्स बनाए हैं। वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। याहू! आजकल ठंड बढ़ गई है, इसीलिए तुम अच्छी तरह गागल करना। ठीक है मॉम, अच्छे से करूँगी। कहीं ये वही तो। जब भी मैं नैनी के लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो ये जरूर आ जाता है। पता नहीं इसे कैसे पता चलता है। अरे घर पे कोई है, आपके लिए डिलीवरी है। ओह, डिलीवरी? अच्छा हुआ ये वो नहीं है। अरे कोई है घर पे? हाँ, आ रही हूँ। ये रहा आपका सामान और आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ, जरूर। मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। कहाँ से आया है? शिजुको आंटी के यहाँ से। शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना नैनी के साथ खेलने चला आऊं। लेकिन तुम ये क्या पहन कर आए हो? मामा, मैंने अच्छी तरह से गागल कर लिया। अरे शिनचैन, क्या हुआ? तुमने ये अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं? ये अभी अभी आया है और बस जा रहा है। अगर ये हमारे साथ खाएगा तो कितना अच्छा रहेगा ना? पहले तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो, फिर खाना। तुम मेरी बात समझ गई ना? तो जल्दी जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? आज के लिए इतना काफी है शिनचैन, बाय बाय। लेकिन क्यों आंटी? तुम्हारी मॉम चिंता कर रही होंगी, इसीलिए प्लीज जाओ। हाँ? लगता है कुछ जल रहा है। अरे नहीं। स्वीट बीन्स बस जलने ही वाली थी और राइस केक भी बाल बाल बच गए। मैंने बताया, इसलिए ये सब कुछ बच गया है ना? हाँ, मेरी वजह से ये सब बचा है, मेरी वजह से। हाँ, जानती हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। आप इसे अभी खाएंगी? नहीं, ये तो हम लोग आज रात को खाने वाले हैं। मामा, देखिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए। पूछो ये कब जाएगा? शिनचैन, तुम घर वापस नहीं जा रहे हो? बाहर इतनी ठंड हो रही है और तुमने इस तरह के कपड़े पहने हैं, इसीलिए। अरे शिनचैन, तुम्हें तो सर्दी लग गई। मुझे सर्दी तो नहीं लगी है, पर छींक आ रही है, नाक बह रही है और बुखार सा लग रहा है। इसी को तो ठंड लगना कहते हैं शिनचैन। सुनो, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए और अच्छे से आराम करना चाहिए। हाँ, नैनी ने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। मुझे भी अचानक थका थका सा लग रहा है, घर जाना चाहिए। मुझे पता है तुम इतनी आसानी से नहीं जाओगे। अरे तुम ठीक तो हो शिनचैन?
नहीं, बिल्कुल नहीं। घर जाते जाते कहीं बेहोश ना हो जाऊं। शिनचैन, मुझे लग रहा है कि अगर मैं कुछ खास खाऊंगा तो मैं एक बार फिर से ठीक हो जाऊंगा। हाँ, आज मम्मा ने एक बहुत खास चीज बनाई है, खिलाओ ना इसे मॉम। पहले इससे पूछो तो सही कि इसे स्वीट बीन्स पसंद है या नहीं। बोलो शिनचैन। बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हें बहुत पसंद है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? ठीक है शिनचैन, तुम भी अपने हाथ धो लो और गागल जरूर करना। अरे, अब आप इतना बोल रही हैं तो मैं थोड़ा सा खा ही लेता हूँ आंटी। इसमें नई बात क्या है? तुम ठीक तो हो ना? उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए, उसे देना बिल्कुल वेस्ट होगा। और राइस केक की कोई जरूरत नहीं है। ये नैनी के लिए है और ये है शिनचैन के लिए। अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। गागल करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, शुक्रिया। मुझे लगता है इस बोतल का पानी गले के लिए बहुत अच्छा है, अच्छी चीज है। मैं ठीक हो गया। मॉम, मैंने इसे कहा था इसे यूज करने के लिए। ये पानी तो मेहमानों के लिए है ना? तुम कितनी अच्छी हो। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम समझदार हो गई हो। हाँ? मैंने इसे थर्मामीटर भी दे दिया। क्या थर्मामीटर? जरा देखा जाए। क्या हुआ मॉम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। अच्छा चलो, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं। मेरे लिए कौन सा वाला है? मेरे ख्याल से तुम्हारा बड़ा वाला है, तुम हमारे मेहमान हो ना। ठीक है, चलो खाते हैं। अब अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है नैनी, अब स्वीट बीन्स खाते हैं। आपने मेरे लिए इतना बड़ा राइस केक रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं। मॉम, मेरी कटोरी तो खाली है। नैनी, तुमने ये वाला क्यों चुना? मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए स्वीट बीन्स बनाई थी। मम्मा, तुमने मेरी मेहनत में पानी फेर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज देखिए मेरी कमाल की आर्ट। वेलकम बैक मॉम। अरे शिनचैन, तुम आ गए? ये लीजिए मॉम। अरे शिनचैन, तुम ये कूड़ा मुझे क्यों दे रहे हो? आपने इसे कूड़ा कहा, आप देख नहीं रही है, राइस बॉल है, कूड़ा नहीं। ये राइस बॉल है? मॉम, इसे कूड़े में क्यों फेंक दिया? हाँ, अब तुम्हारा मतलब क्या है? ये कपकेक्स हैं जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या कपकेक्स? वनीला फ्लेवर के चॉकलेट चिप बटर कपकेक। अगर ये चीजें इतनी ही जरूरी है तो तुम्हें इन्हें संभाल कर रखना चाहिए ना। अब क्या फायदा? लेकिन आप भी तो अपना कीमती नेकलेस इधर उधर रख के भूल जाती हैं, है कि नहीं? मैं ऐसा कर सकती हूँ, समझे तुम? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ये नाइंसाफी है। ये कहने वाले तुम कौन होते हो? मैं डैड को बताऊंगा। तुम नहीं बताओगे? बताऊंगा। तुम नहीं बताओगे? ये सब क्या है? तुमने कमरा कितना गंदा कर दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसे साफ करना चाहिए? चलो साफ करो। ठीक है, साफ कर देता हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन हमें सारी बेकार चीजें फेंक देनी होंगी, समझे तुम? बाद में मत कहना। ओके। हाँ, ये बिल्कुल बेकार चीज है, इसे फेंक दो। नहीं, ये बेशकीमती है। लेकिन कैसे? वो इसलिए क्योंकि इसे देखिए मॉम, क्या आपने देखा इसकी गोलाई बिल्कुल सही है। इससे मैं बोर हो गया हूँ, इसे अब फेंक देना चाहिए। ये गया। हाँ? लेकिन वो तो ठीक है, उसे क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि वो एक आम सी चीज है, उसमें जेनरलिटी नहीं। अच्छा, तुम्हारा मतलब ओरिजिनलिटी। हाँ मॉम, आप तो मेरा दिमाग पढ़ लेती हैं। काश ऐसा हो पाता। मॉम, क्यों ना हम इन बेहद कमाल की चीजों के लिए एक खास कॉर्नर बना दें? क्या कहा तुमने? कमाल की चीजें? आजकल के बच्चे घर कितना गंदा कर देते हैं, पेपर काट काट कर, है ना? मैंने अपने आप से कहा कि तुम ये कर सकती हो, और मैंने सब कुछ फेंकने का फैसला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब फेंक दिया? वो सब बेकार था। और कजामा का सामान कहाँ गया? हाँ, हमने वो सारी चीजें उसके कमरे की अलमारी में रख दी, संभाल कर, ताकि वो जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सके। हाँ? कजामा इतनी अच्छी चीजें बनाता है कि तुम उन्हें रख सकती हो। जानती हूँ, मैं भी उसकी बनाई हुई चीजें कभी नहीं फेंकती। वो बनाता ही इतनी अच्छी चीजें हैं कि आप फेंक ही नहीं सकते। और मसाओ का सामान? मसाओ का सामान, वो जो भी बनाता है हम उसे 1 साल तक रखने देते हैं और फिर
और फिर क्या? अब हमें इस सब की आदत पड़ गई है। उसने वो सब बनाने में इतनी मेहनत की है, इसलिए हमने सोचा कि कम से कम 1 साल तो उसके पास रहने दें। सब वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। लेकिन हम क्या करें हैरी? अरे मित्सी, हम उन्हें रख सकते हैं इसके बचपन की यादें समझकर। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सब कुछ घर में रखने लगे तो सारा घर शिनचैन के सामान से भर जाएगा हैरी, और कुछ रखने की जगह नहीं बचेगी। मजा आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पेश है आर्ट बुलेटिन। वर्ल्ड आर्ट कन्वेंशन यूएस में होने वाली है। वहाँ मिस ओयागिनो हात्सुकी हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली है। मुझे बचपन से ही आर्ट बनाना पसंद है। आप मेरे पीछे लगी जो भी पेंटिंग्स देख रहे हैं वो मैंने बचपन में बनाई थी। बिल्कुल मेरी जैसी आर्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बड़ा होकर एक आर्टिस्ट बन जाए। शिनचैन का आर्ट कलेक्शन बना लिया हमने। चलो अब इसे सजाते हैं। ये तो भर गया। हम सारी चीजें इसमें नहीं रख सकते। ये तो धीरे धीरे भर जाएगा। उसके बाद एक नया रैक बना लेना मॉम। चुप रहो शिनचैन। आइए आइए, खरीदिए आज के जमाने का कैमरा। ये आपके काम आएगा। बहुत ही बेहतरीन है। कहीं भी फोटो खींचिए, किसी भी समय, किसी भी वक्त। आइडिया। अरे आइडिया। मैं घर आ गया। देखो मैं लेकर आया हूँ एक डिजिटल कैमरा। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है? इससे हम शिनचैन के सभी आर्टवर्क की फोटो ले सकते हैं और उन्हें रखने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए होगी। पैसे क्यों बर्बाद किए? ये देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है मित्सी। शिनचैन की बनाई हुई कलाकृतियाँ। हाँ, ये तो बहुत ही अजीब है। बेकार की चीजें हैं इसमें। अब ये कैमरा बिल्कुल बेकार है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब तो बता दिया ना। कल इस कैमरे को वापस दे आना। ये इतना आसान नहीं है। मैंने कहा ना कैमरा वापस दे आना। लेकिन मेरी बात तो समझो। मुझे कुछ नहीं सुनना। प्रिंसिपल